प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र विषय की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने प्रवेश लिया उस समय आपको ध्यान है कि आपने कला के विषय का चयन किया है और यह कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होगा कि हम समाजशास्त्र की प्रकृति किसे कहते हैं और इसका क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम समाजशास्त्र की प्रकृति या किसी विषय की प्रकृति की बात करते हैं तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह विषय विज्ञान है अथवा विज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आपने प्रवेश लिया तो आपको ध्यान है कि आपने कला के एक विषय में प्रवेश लिया है, किंतु अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्र को अंतिम रूप से हम एक समाज विज्ञान मानते हैं और यह विषय समाज विज्ञान की श्रेणी में ही आता है। तो अब इसको हम थोड़ा और समझ लें। देखिए, हम जब किसी विषय को विज्ञान मानते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि विज्ञान आखिर होता क्या है। कोई भी विज्ञान जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त हुआ हो उसे विज्ञान कहा जा सकता है। यानी प्रमुख रूप से यहाँ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक सामान्य पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान माना जाता है। कार्ल पियर्सन जैसे विद्वान विचारक यह मानते हैं कि समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं है। यानी विषय वस्तु कोई सी भी हो सकती है, अगर पद्धति वैज्ञानिक है तो उस विषय को हम विज्ञान मानेंगे। इसी प्रकार हम अब आगे विज्ञान किसे कहते हैं इसको थोड़ा समझना चाहें तो हमें विज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर समझना होगा, जिसको मैं कुछ बिंदुवार आपके सामने रखना चाहता हूँ। विज्ञान की प्रथम विशेषता होती है सत्यापनशीलता। यानी कोई भी विषय विज्ञान जब है जब उसे सत्यापित किया जा सकता हो, जब उसे वेरीफाई किया जा सकता हो। मान लीजिए अगर विज्ञान ने कोई चीज़, कोई सिद्धांत आपके सामने रखा तो क्या हम उसे सत्यापित कर सकते हैं? क्या उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं? अगर उस सिद्धांत को पुनः सत्यापित किया जा सकता हो, पुनः परीक्षण किया जा सकता हो तो उसे हम विज्ञान मानते हैं। तो प्रथम विशेषता विज्ञान की होती है कि सत्यापनशीलता या वेरीफाई करने की विशेषता इसमें होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको जो बताई है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग विज्ञान में होना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान यदि हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी उसमें होना आवश्यक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता विज्ञान की वह है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता को आप थोड़ा समझिए। सरल शब्दों में इसे हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये निष्पक्ष अध्ययन को बताता है। अगर अध्ययन निष्पक्ष है, उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष है, उसको हम वस्तुनिष्ठ मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता होती है। और आप ये ध्यान रखें कि वस्तुनिष्ठता के बिना कोई भी विज्ञान नहीं हो सकता, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। विज्ञान की तीसरी विशेषता होती है जर्नलिटी या सामान्यता। यानी विज्ञान विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट स्थान इस तरह का नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति जहाँ पर भी विज्ञान है, अगर पद्धति समान है तो वो विज्ञान सभी जगह लागू होता है। नेक्स्ट जो विशेषता विज्ञान की हम मानते हैं वह मानते हैं क्रमबद्धता। कोई भी विज्ञान तभी विज्ञान है जबकि उसमें एक क्रम पाया जाता हो, उसमें एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाता हो, तो ही उसे हम विज्ञान मान सकते हैं। विज्ञान की अगली विशेषता है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंधों का मतलब यहाँ पर यह है कि विज्ञान कार्य के पीछे छुपे हुए कारणों को खोजता है। अगर कोई विज्ञान उसके पीछे छिपे हुए कारणों को बताने में, घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को बताने में अगर सक्षम नहीं है तो हम इसे विज्ञान नहीं मानते।
और विज्ञान की अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। विज्ञान घटनाओं का अध्ययन करके उसके आधार पर उनके भविष्य के रूप के विषय में पूर्वानुमान लगाता है, जो कि मानव कल्याण के लिए या मानव की उन्नति के लिए, सावधानी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, संक्षेप में आपने जाना कि विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं के आधार पर हम जब समाजशास्त्र का मूल्यांकन करते हैं तो समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, यह आप लोग समझ लीजिए। यानी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के लिए हम क्या तथ्य इसके लिए रखते हैं, क्यों इसको विज्ञान मानते हैं, उसको आप थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र को विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसका जितना भी ज्ञान है, जो रिसर्च इसमें की जाती है, जिन तथ्यों को इसमें एकत्रित किया जाता है और तथ्यों के आधार पर उनकी जो जांच की जाती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही अपनाई जाती है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता समाजशास्त्र की इस विषय में है वो है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है। समाजशास्त्र में जो भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं, जिन ज्ञान को पढ़ाया जाता है या रखा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रमाण और तथ्यों पर आधारित है। वो किसी भी तरह की कपोल कल्पना या मनगढ़ंत नहीं होती। नेक्स्ट विशेषता समाजशास्त्र की है कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। देखिए, क्या है का अध्ययन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। क्या है का मतलब ये है कि हम ये बताते हैं कि तथ्य क्या है, घटनाएं क्या है, वास्तविकता क्या है। हम ये नहीं कहते कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जब क्या होना चाहिए की बात हम करते हैं तो उसमें मन के विचारों को मिलाना पड़ता है। इसी तरह समाजशास्त्र की अगली जो विशेषता है कि ये तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करती है। देखिए, हमने वैज्ञानिक पद्धति के समय पढ़ा था कि ये वर्गीकरण और विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है। तो तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण समाजशास्त्र में किया जाता है। तथ्यों को समान गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्षों को निकालते हैं। इसी तरह अगली विशेषता समाजशास्त्र की यह है कि इसमें कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जाती है। हम सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को अपनी रिसर्च के आधार पर खोजते हैं और हम ये बताते हैं कि समाज में गरीबी है तो क्यों है, अशिक्षा है तो क्यों है, या किसी भी तरह की और जो वास्तविक स्थिति है उसके पीछे के कारणों को हम खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध भी पाए जाते हैं। समाजशास्त्रीय ज्ञान में कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार समाजशास्त्र के विज्ञान होने की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है या जो तथ्य इसके संबंध में रखा जाता है वो यह है कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसी तरह समाजशास्त्र भी अपने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है और वो सिद्धांत सर्वव्यापी होते हैं। समाजशास्त्र के विज्ञान होने की जो अगली विशेषता है या जो अगला तथ्य है वो है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। समाजशास्त्र में जिन सिद्धांतों को हम रखते हैं उनकी पुनर्परीक्षा समान सामाजिक स्थितियों के उपलब्ध होने पर की जा सकती है और वो सत्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र की जो अगली विशेषता इसको विज्ञान बनाती है वो यह है कि समाजशास्त्र में हम पूर्वानुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और वो पूर्वानुमान और भविष्यवाणी समाजशास्त्र को विज्ञान सिद्ध करती है। यानी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि उसमें भविष्यवाणी की क्षमता होनी चाहिए और ये क्षमता समाजशास्त्र में भी पाई जाती है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो कुल मिला के हमने संक्षेप में ये समझने की कोशिश की कि आखिर विज्ञान की विशेषता क्या है और समाजशास्त्र में ऐसी कौन सी विशेषता पाई जाती है जो इसको विज्ञान सिद्ध करती है। मगर साथियों, बात केवल यहीं समाप्त नहीं हो जाती। हमें कुछ विचारकों ने समाजशास्त्र के विज्ञान होने के विषय में इसकी कुछ कमियां बताई है या इसकी कुछ ऐसी तथ्यों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के विज्ञान होने में यह मुश्किलें हैं, ये कठिनाइयां हैं
जिनको कि हम अगली कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे, और आपको उन तथ्यों को भी ध्यान रखकर फिर अंत में हम एक मूल्यांकन भी करेंगे कि समाजशास्त्र आखिर विज्ञान है तो किस तरह का विज्ञान है, अथवा विज्ञान है भी अथवा नहीं।